हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर गार्जियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदया बैच। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो 100% सटीक होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यानी कि 8/2/2025 को 9th व 11th नवोदय प्रवेश परीक्षा का एग्जाम हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर जो है 9th और 11th का जो है कट ऑफ किसके बीच रहने वाला है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर उससे संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है हर एक बच्चे का, या फिर जितने भी गार्जियंस कमेंट करते हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि मेरे लड़के का इतना नंबर है, क्या उसका दाखिला यानी कि एडमिशन हो सकता है। तो इसके ही रिगार्डिंग हम यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं, जिसमें हम जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं 9th और 11th पर। ठीक है, तो वैसे हम आपको बता दें यहाँ पर सेफ जोन क्या होता है। तो सेफ जोन आपका ये है, ठीक है ना। अगर आप जो है 80 या 85 के बीच में अगर आप जो है तो जनरल से है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 75 से 79 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ जोन में हैं। वही एससी की बात कर लेते हैं तो 71 या 74 के इस दोनों के बीच बिटवीन में है, यानी बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। और एसटी की बात कर लेते हैं 65 to 70 तो भी आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि आपको आरक्षण तो सबसे जो है ज्यादा मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है भाई? आप जो है अगर इतना लेकर आए सेफ जोन में तो है, लेकिन आप चाहें तो इनका भी सीट ले सकते हैं, इनका भी सीट ले सकते हैं या फिर इनका भी सीट ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आरक्षण किसको मिल रहा है? यहाँ पर एसटी को मिल रहा है। और एसटी में किसको मिल रहा है? गर्ल्स को मिल रहा है, ठीक है ना। तो गर्ल्स को 33% जो है एक्स्ट्रा आपको जो है क्या मिल जाता है, यहाँ पर आरक्षण मिल जाता है। तो नवोदय में सबसे ज्यादा एंट्री लेने की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा उम्मीद किसको होता है? गर्ल्स को होता है, न कि बॉयज को होता है, क्योंकि उनका 33% आरक्षण और एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। यह बात कर लेते हैं क्लास 9th का। तो क्लास 9th के हिसाब से ये है। अब ये मत सोचिएगा कि जो है 11th में एडमिशन के लिए भी बात हम इसकी कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 9th के लिए था। और जो है 11th के लिए अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल पहले 9th पर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर हमारे एग्जाम में जो है 15 क्वेश्चन किस पे आते हैं? इंग्लिश पे आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी पर, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पर और 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पर और 35 क्वेश्चन आपका जो है टोटल साइंस पर, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल हम अगर देख ले तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं भाई? 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 मार्क तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क यहाँ पर जो है अब हो जाता है, इस हिसाब से जो है आपको सीटें मिलती हैं। तो अब अगर देखा जाए ध्यान पूर्वक, अगर इसको समझा जाए इस लॉजिक को, तो ये कहीं कहीं काम करता है और कहीं कहीं ये भी नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता है भाई? जैसे कि मान लेते हैं जो नवोदय प्रवेश परीक्षा होता है वो लेटरल एंट्री के अंतर्गत यहाँ पर एग्जाम होते हैं, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा 6 में एडमिशन ले लिया है, तो 6 में जब एडमिशन ले लिया है तो उसको कंटिन्यूअस 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा एंड सो ऑन। वो चाहे तो अपना 12 तक पढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन बीच में कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो 6 में एडमिशन हो गया है लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बच्चा एग्जाम स्कूल नहीं जा पाता है, या फिर 7th में कुछ बच्चे निकल जाते हैं, 8th में निकल जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे करके निकल जाते हैं। तो 9th तक जो है कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। तो उन सीटों पर जो है नया एडमिशन होता है। जैसे मान लेते हैं 9th में जो है 6 to 8 बच्चा पढ़ा है, इसमें मान लेते हैं 3 या 4 सीट खाली रह गया। तो 4 सीट जब खाली रह गया तो इसी 4 सीट का जो है क्या होता है? दोबारा एंट्री होता है, ठीक है ना। दोबारा एंट्री का मतलब दोबारा इसका एग्जाम होता है और इस एग्जाम के थ्रू 9 सीटों को भरपाई किया जाता है, किसमें? 9th में, ठीक है ना। तो अब जो है अगर मान लेते हैं कि ये 9 का 9 सीट अगर जो है एससी कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये 9 का 9 सीट जो है सिर्फ और सिर्फ एसटी वाले ही बच्चे ले पाएंगे और कोई नहीं ले पाएगा। अब मान लेते हैं कुछ सीटें जो है, कुछ सीटें एससी का है, कुछ सीटें एसटी का है। तो एससी और एसटी का अगर है तो उसमें जो है ओबीसी एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, या जनरल बच्चे का एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका ये रिजर्व है।
और रिजर्व सीटों में उन्हीं बच्चों का जो है ये यहाँ पर जाने वाला है। भले ही ये बच्चा जो है 90 प्लस ला ले, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब वो कोटा किसका है, एससी या एसटी का है, तो उस 9 सीटों में लड़ाई जनरल या ओबीसी का नहीं हो सकता है। तो कहीं कहीं पर ये जो है ये लागू होगा और कहीं पे लागू नहीं होगा। जैसे कि 6 में आप लोगों का 6 का कट ऑफ बनाते समय मैंने आप लोग को बताया था, वो सेम टू सेम रूल जो है 9th क्लास में लागू नहीं होता है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब यह बात कर लेते हैं, अगर ये सीटें जो है मान लेते हैं कुछ बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 2 सीटें जो है खाली रह गया, किसका, जनरल का रह गया है। तो ये जनरल की जब सीटें खाली रह गई तो ये जनरल यहाँ पे आ भी सकता है, या फिर जनरल की सीट होने के बावजूद भी ये नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि यहाँ जनरल की अगर सीटें आ गई, यानी कि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं रह गया इनका, ये सब पे अटैक कर सकते हैं। ओबीसी भी ले सकता है, एससी भी ले सकता है, एसटी भी ले सकता है अपने आरक्षण के अनुसार। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 9th में एडमिशन लेना या फिर 11th में एडमिशन लेना थोड़ा सा जो है कठिन हो जाता है। क्लास 6 में एडमिशन लेना सबसे आसान होता है, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं और हम आपका अच्छे से तैयारी यहाँ पर क्लास 6 के लिए करवा रहे हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पर जो क्लासेस 9th का है, 9th का भी बैचेस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है हम समय समय पे आप लोगों को अपडेट करते रहें, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जो है क्लास 11th की बात अगर हम कर ले तो क्लास 11th में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे। आपका मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। वहीं इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस में कुल कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। इस तरह से आपके कुल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, 20-20 क्वेश्चन के होंगे, 20-25 आपके कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यही 100 मार्क भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का 1 मार्क यानी कि 1 नंबर इसमें मिलता है, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि जो है 11th में क्या हम जो है 20 क्वेश्चन होता है, 20 का 20 सही करने से हमारा एडमिशन हो जाएगा? नहीं भाई, इसमें भी क्राइटेरिया कुछ डिवाइड किया गया है कि किस बेस पे आपको एग्जाम देना है, कितना क्वेश्चन आपको लाना रहता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है और सोशल साइंस का है। तो इसमें हर एक तरह के बच्चे एग्जाम देंगे। जैसे मान लेते हैं साइंस स्ट्रीम से हो गए या कॉमर्स से हो गए या फिर ह्यूमैनिटी से हो गए अदर, ठीक है ना। तो अलग अलग बच्चों का यहाँ पर अलग अलग जो है कुछ सब्जेक्ट में कंपलसरी होता है कि एक मिनिमम मार्क लाना जरूरी होता है। तो मिनिमम मार्क कितना होता है, जैसे कि अगर हम पिछले साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी का जो आपका जो है टोटल क्वेश्चन कितने थे, आपका 21 पर हुआ है। वही बात कर लेते हैं एससी का तो 20 पे हुआ है और सबसे कम अगर किसी का हुआ है तो यहाँ पे 18 पे हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको एक जनरल मार्किंग में बता रहा हूँ कि ये जो है आपका ये जो 21 क्वेश्चन सही हो गया, एससी का 20 हो गया, दिव्यांग का प्लस जो एसटी का 18 हो गया। तो पिछले साल जो है 21 पर ही एडमिशन हो गया है, किसका, एसटी वाले बच्चों का, ठीक है ना। तो अब ये 21 किस कैलकुलेशन के हिसाब से सही हो रहा है भाई, किस बेस पे हो रहा है, तो ये थोड़ा सा समझना हमें जरूरी है। जैसे मान लेते हैं अगर आप जो है साइंस स्ट्रीम से भर रहे हैं, यानी कि साइंस साइड से आप जो है 11 और 12 की पढ़ाई करेंगे, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन में कितने कितने मार्क लाने हैं। तो यहां पर देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें पास होना आपको जरूरी है अगर आप साइंस ग्रुप से हैं, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो है साइंस पास होना जरूरी है और मैथ को भी आपको जो है एक मिनिमम मार्क लाना जरूरी होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी किसके लिए हो जाते हैं, अगर मैथ से है तो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो है 7 के साथ 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, यानी कि मिनिमम जो मार्क है वो 7-7 नंबर है, ठीक है ना। अगर 7 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका जो है क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये सारी चीजें अगर लागू होता है तो उस हिसाब से जो है ना आप यहाँ पर एंट्री आपको मिल पाएगा। यानी कि आपका देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट में 20 के 20, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, टोटल कितने हो जाते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं। यानी कि 60
और बाई कितना कर सकते हैं यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, इसको भी 60 लिख सकते हैं और इसको भी 60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन तीन आपका जो ये तीन सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको इतने इतने नंबर लाने होते हैं। अगर इससे कम रहेगा तो आपका एडमिशन यहाँ पर होने का चांसेस नहीं है। वही बात कर लेते हैं एसटी की, एससी की, तो एससी का आपका जो है 20 की जगह पे 21 है। वहीं एसटी की बात कर लेते हैं तो 18, 6 के 6, 6 12 6 त्रिक 18, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कास्ट के हिसाब से जो है इतना मार्क रखा गया है कि इतने में आपका होना चाहिए, जैसा कि पिछले साल में जो है एसटी वाले बच्चों का जो है 21 पर ही एडमिशन हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे साइंस हो गया। अगर कोई बच्चा कॉमर्स से ले रहा है तो कौन कौन से सब्जेक्ट में उसको पासिंग मार्क लाना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी जो आपका है उसमें आपको पास होना है, यानी कि इसमें एक आपको मिनिमम मार्क लाना है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर अगर कॉमर्स से है तो आपका सोशल साइंस भी इस पे काम करेगा और इसमें जो है मैथ को भी आपको इंक्लूड करेंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही आपका ह्यूमैनिटी से है यानी अदर सब्जेक्ट से है तो आपका क्या रहेगा, वहां पे हिंदी को देखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप जो है दर्शाया नहीं गया है, लेकिन आप मानकर चलिए कि जो है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि उसमें आपका इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को कंपलसरी देखा जाता है, वो कौन सी स्ट्रीम से आप जो है 11 में एडमिशन ले रहे हैं, साइंस ग्रुप से है या आर्ट्स ग्रुप से है या फिर कॉमर्स ग्रुप से है, जिस भी ग्रुप से है उस ग्रुप के हिसाब से जो है आपको एक पासिंग मार्क लाना जरूरी होता है। इसीलिए इसका कोई सटीक जो है कट ऑफ कोई बनाता नहीं है, ना ही बनाना संभव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उस चीज को बनाना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने की भरपूर कोशिश किया हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। साइंस ग्रुप से है तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट और यहाँ पर मैथ्स और जो है यहाँ पर क्या होगा, साइंस होगा, इन तीनों को महत्व दिया जाएगा। वहीं पर कॉमर्स है तो कॉमर्स से आपका क्या रहेगा, मैथ रहेगा, आपका सोशल साइंस रहेगा और सोशल साइंस रहेगा और आपका एक रहेगा मेंटल एबिलिटी, यानी कि ये और ये रहेगा। वहीं अदर्स से है तो आपको उसके हिसाब से जो है देखना होता है, लेकिन सबसे कम जो है ह्यूमैनिटी का आपका बनता है, उसमें आपका मिनिमम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं नवोदय में प्रवेश जब पाते हैं तो उनके लिए उनको जो है अच्छे मतलब साइंस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, बाकी जो है और ग्रुप जो है खाली रह जाता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस जो है आर्ट्स से होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गया होगा। यहाँ पर जो है आपको बताया गया कि किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है और आपको जो है यहाँ पर जो है जनरल से है, ओबीसी से है या एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, उसके हिसाब से यहाँ पे आरक्षण आपका मिलता है। और 9th की अगर हम बात कर लेते हैं तो 9th का इसके हिसाब से मिलता है। और सबसे ज्यादा उम्मीद जो होती है वो क्लास 6 में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है और इसमें जो है पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं दिया जा सकता है कि भाई इसमें इतना नंबर आपको लाना जरूरी है या फिर इसमें इतना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है और अलग अलग क्राइटेरिया होने की वजह से उसमें अलग अलग तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है जितना भी मैंने बताया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप जो है एग्जाम दिए हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर मैं इतना लेकर आया हूँ, मेरा क्या उम्मीद है, तो मैं उस पर थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं कमेंट में उसका जवाब मैं दे सकता हूँ या फिर अगर कुछ वैसी जानकारी रही तो मैं उसके लिए मैं स्पेशली अलग मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको सारी जानकारी इस वीडियो में नजर आ गई होंगी और आप जो है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और क्लास 6 का हमारा जो है बैचेज स्टार्ट हो चुका है और उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, आप लोग उसको जाइए देखिए। और आपके आसपास में जो भी क्लास 6 में हो, 9th में हो या फिर 11th की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो हमसे जुड़े रहे। मैं उनके लिए इस साल से 100% श्योर है कि मैं भी उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।